उठाते हुए और देखिए चुनावी हलचल भी तेज हो गई है। टोंक में चूंकि खुद सचिन पायलट मौजूद हैं, बड़ी खबर टोंक से विधायक सचिन पायलट विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर और ओवैसी का टोंक दौरा भी है। चुनाव लड़ने के मुद्दे पर सचिन पायलट ने कहा कि इतने बड़े प्रदेश में अतिथियों का स्वागत हमारी परंपरा है। हर दल के नेता आए लेकिन विकास की लोगों को जोड़ने की बात होनी चाहिए। टोंक से ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने पर बोले हैं कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, समय बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम खुले दिल के लोग हैं, हम स्वागत करते हैं, सबका स्वागत है। अपनी बात रखें, बेहतर होगा कि प्रदेश के लिए सियासत के लिए प्यार और मोहब्बत की बात हो। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा प्रदेश है, जो भी यहाँ पर आए हम ये तो राजस्थान में तो अतिथियों का स्वागत करने का एक पुरानी परंपरा है। जो भी आए अपनी बात को रखे, लेकिन मेरा इतना निवेदन है हर दल के नेता से, कोई भी हो वो, कि जो भी यहाँ पर आए विकास की बात करे, लोगों को जोड़ने की बात करे, अमन चैन भाईचारे की बात करे। और लोकतंत्र में कोई भी आए चुनाव लड़े तो जनता तय करती है, जनता जनार्दन है, कौन जीतेगा कौन हारेगा समय बताएगा। लेकिन हमें तो हमेशा खुले दिल के लोग हैं और हमेशा हर एक का स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी आए व्यक्ति या दल या विचारधारक लोग आए, सबका स्वागत है, अपनी बात को रखें। लेकिन बेहतर ये होगा सियासत के लिए, प्रदेश और देश के लिए, कि जो भी यहाँ पर आए प्यार मोहब्बत की बात करे, कोई कमी दिखे उसको बताए, गिनाए, चर्चा करें। लेकिन डेवलपमेंट, लोगों के रोजगार इशू जो पब्लिक के हैं वो ज्यादा मैं समझता हूँ रेखांकित करने की जरूरत है। दरअसल ओवैसी पिछली बार जब आए थे राजस्थान के दौरे पर तो उस दौरान उन्होंने इनडायरेक्टली एक तरीके से सचिन पायलट को ऑफर दिया था। उसी पर प्रतिक्रिया आप सचिन पायलट की सुन रहे थे। फिलहाल वीरांगनाओं के मुद्दे को एक बार फिर यहां पर लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घर भिजवाने के मामले में आपको बता दें कि बीजेपी विधायक मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आया। विधायक दिलावर ने कहा कि पुलिस ने सांसद किरोड़ीलाल मीणा के साथ हैवानियत की है। दिलावर ने कहा कि चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। राजस्थान के कांग्रेस की सरकार और उसके मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने सारी सीमाएं लांघ दी गई। पहले तो पुलवामा हमले की और कारगिल युद्ध की वीरांगना है, जिनके पति देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, उन वीरांगनाओं पर लाठीचार्ज किया, मारा, पीटा, चोटी पकड़ के घसीटा और अब तो उनको अज्ञातवास से पुलिस ले गई है, जहां पता नहीं कितने अत्याचार और अनाचार उन वीरांगनाओं के साथ कर रहे हैं। जब माननीय सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब को उसका पता चला तो उनसे मिलने जा रहे थे। हैवानियत देखिए इस कांग्रेस सरकार की और इस पुलिस की हैवानियत देखिए कि उनके साथ किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रदेश में नए जिले बनाने का मामला अटकता हुआ नजर आ रहा है। 6 महीने आपको बता दें कि राम लुभाया कमेटी के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। सीएम गहलोत ने कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए जिला गठन के संबंध में जो कमेटी गठित हुई थी, कमेटी को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब उसके कार्यकाल को 6 महीने बढ़ा दिया गया है। और इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये मामला अब लटकता हुआ अटकता हुआ नजर आ रहा है। नए जिले बनाने की मांग कांग्रेस के कई विधायक भी कर चुके हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है, एक बड़ा झटका, प्रदेश में नए जिले बनाने का मामला अटकता हुआ नजर आ रहा है। खबर भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर से है, जहां पर विधायक गोपीचंद मीणा की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ये विधायक पुलिसकर्मी को धक्का भी दे रहे हैं। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आज मेरा भाई मरा, 6 महीने से सुनाई नहीं करी आपने। मेरा भाई मरा तो भी शांति नहीं मिली आपको। तो विधायक और पुलिसकर्मियों में तू मैं होते देख विधायक के समर्थकों ने भी आपा खो दिया और वो भी हंगामा करने लगे। यह हंगामा एक हादसे की वजह से होना बताया जा रहा है। दरअसल बजरी से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार पिता और बेटे को टक्कर मार दी थी। हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई थी, बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। और इस दौरान जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा भी अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंच गए और ये हंगामा शुरू हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर जहाजपुर, पंडेर, ठक्करगढ़ और हनुमान नगर थाने की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई।
और बुलेटिन में अब शुरू का रुख करते हैं सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल से कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीर में लपकों को सरेआम महिला गार्ड को धमकाते हुए धक्का मुक्की करते हुए देखा जा सकता है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में एक गार्ड ने पीएमओ को शिकायत दी, जिस पर गार्ड को धमकाया गया, उसे धक्का मुक्की की गई, अंजाम भुगतने की धमकी तक दी गई। वहीं इस मामले में जिला कलेक्टर ने एसडीएम को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। आपको बता दें कि लपके अस्पताल जाने वाले मरीजों को जबरन पकड़कर निजी लैब और मेडिकल स्टोर पर ले जाते हैं, जिसका उन्हें कमीशन मिलता है। अभी मैंने भी देखा है और इसमें जो लपका गिरे के जो कुछ लोग हैं, वो जो गार्ड हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, उनके साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है। मैंने पीएमओ को डायरेक्शन दिए, निर्देश दिए कि इमीडिएटली इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं और जो कार्रवाई की गई है उससे अविलंब अवगत करवाएं। दौसा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों के दो गैंग आपस में भिड़ गए। हालांकि पुलिस इसे गैंगवार न बताकर सिर्फ दो गुटों में आपसी झगड़ा बता रही है। कड़ी कोठी के पास बदमाशों ने दो गुट आमने सामने यहां पर आए। पहले एक दूसरे को सोशल मीडिया पर धमकी दी, बाद में दोनों में टकराव हो गया। हालांकि इसमें दोनों गुटों के किसी भी सदस्य को चोट नहीं लगी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटपुतली के अमाई रोड पर छात्रों के 2 गुटों में हुई कहासुनी के बाद एक गुट के युवक ने हवा में गोली दाग दी। फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान युवक बिना नंबर की बाइक पर मौके पर छोड़कर उसे दूसरी बाइक लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज में कुछ युवक मारपीट करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। एक युवक फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस को मौके से गोली का खोखा नहीं मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान में H3N2 इन्फ्लुएंजा के मामले सामने आए हैं। फरवरी से लेकर अब तक अगर हम बताएं तो 54 मामले कुल मिलाकर सामने आ चुके हैं। एसएमएस हॉस्पिटल में ही 8 से 10% सैंपल की जांच हो रही है ज्यादातर। हालांकि ये राहत की खबर है कि माइल्ड केसेस आ रहे हैं। कई केसेस में 6 से 7 दिन तक असर रहता है। H3N2 जिसने देश में कोहराम मचाना शुरू कर दिया है, कल ही 2 मौतों की जानकारी मिली थी। ये एक्टिव वायरस राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान में H3N2 इन्फ्लुएंजा के मामले सामने आए हैं। फरवरी से लेकर अब तक 54 मामले सामने आए हैं। एसएमएस हॉस्पिटल में 8 से 10% सैंपल की जांच हो रही है। ज्यादातर अच्छी बात यह है कि ये केसेस माइल्ड बताए जा रहे हैं। कई केसेस में 6 से 7 दिन तक असर रहता है, यानी कि आपको हील होने में वक्त ज्यादा लगता है। H3N2 ये वायरस कोरोना जैसा असर दिखा रहा है। लंग्स तक इन्फेक्शन हो रहा है। कई लोगों को सही होने में 10 से 15 दिन तक लग जाते हैं। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, चूंकि H3N2 ये जो वायरस है वो जानलेवा साबित हो रहा है, लिहाजा चिंता की बात। राजस्थान में स्थिति फिलहाल किस तरह की है इस वायरस को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में फिलहाल स्थितियां कंट्रोल में बताई जा रही हैं और जिस प्रकार के ये इन्फ्लुएंजा है इसके जो मरीज आ रहे हैं वो काफी माइल्ड केसेस जो है वो आ रहे हैं। सीवियर केसेस में तब्दील जो है वो नहीं हो रही, ये डॉक्टर्स का कहना है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जो अब तक जांचें हुई हैं उसमें बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा जो है वो इस इन्फ्लुएंजा के मरीज जो है वो आ चुके हैं और उसमें भी जो मरीज आ रहे हैं उनमें 8 से 10% मरीजों का ही जो है वो टेस्ट किया जा रहा है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि हर अस्पताल में आने सर्दी, खांसी और बुखार के जो मरीज आ रहे हैं वो उनमें ज्यादातर में इस प्रकार के लक्षण जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि सीवियरिटी जो है वो राजस्थान में अब तक नहीं है, इसलिए सौरभ, लेकिन चूंकि 2 मौत के मामले सामने एक हरियाणा और कर्नाटक से सामने आ चुके हैं, तो इस कंसर्न को समझते हुए किस तरह की तैयारी फिलहाल अस्पताल की प्रशासन की नजर आ रही है? देखिए, तैयारियां नहीं के बराबर नजर आ रही है। ये जो है वो फरवरी से लगातार मामले आ रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का कोई अलर्ट जो है वो राजस्थान में नहीं जारी किया गया है। और मैंने जिस प्रकार से बताया कि सिर्फ
एसएमएस में ही 8 से 10% मरीजों की जांच हो रही है, तो और जी। राजस्थान के दूसरे हिस्सों में तो जांच भी नहीं हो रही। तो ये एक बड़ा सवाल जो है वो बन गया है कि अगर इस प्रकार के मामले बढ़ते हैं और फिर अगर सीवियरिटी में कन्वर्ट होते हैं तो मरीजों की दिक्कतें जो है वो बढ़ सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर कोटा से, जहां के उद्योग नगर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल अचानक सेंटर पिन टूटने से ट्रैक्टर अनबैलेंस हो गया और इस दौरान ड्राइवर ने बचने के लिए छलांग लगा दी, लेकिन वो टायर की चपेट में आ गया और मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली से ईंटें खाली करके कैथून से आ रहा था। उसके साथ एक अन्य युवक अर्जुन भी था। वहीं परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। तो वो ट्रैक्टर का सेंटर पिन टूटने से सर ट्रैक्टर इनके ऊपर चढ़ गया सर, और ये घटनाक्रम है सर कल्पतरू काटे के यहाँ का सर। ट्रैक्टर का सेंटर पिन टूटने से इनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ गया सर। तो मेरा तो ये निवेदन है सर कि कैसे भी करके इनको आर्थिक सहायता दिलाई जाए सर। दिनेश कुमार ये प्रजापति था, प्रेमनगर का। ये कैथून से आ रहा था ट्रैक्टर लेके, ये चांद फार्म हाउस के पास। ट्रैक्टर का अगला भैया टकरा गया डिवाइडर से, उससे बैलेंस खा के ट्रैक्टर पलटी खाने लगा तो ये कूदने से ट्रॉली के नीचे आ गया, जैसे उसकी मृत्यु हो गई। और एक बार फिर वीरांगना मुद्दे से जुड़ा बड़ा अपडेट कोटा से दे दें। वीरांगना मधुबाला के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजेपी नेता सहित कई जनप्रतिनिधि वीरांगना से मिलने पहुंचे हुए हैं। वीरांगना के घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि जयपुर में आज एक बड़ा आंदोलन, बड़ा धरना बीजेपी देने जा रही है और इन सब के बीच में वीरांगनाओं से मुलाकात की कोशिश भी हो रही है। वीरांगना मधुबाला के आवास के बाहर लिहाजा सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि खबर ये है कि बीजेपी नेता सहित कई जनप्रतिनिधि वीरांगना से मिलने पहुंचे हुए हैं। ऐसे में वीरांगना के घर के बाहर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि मंजू जाट से मिलने की कोशिश में किरोड़ीलाल मीणा को पुलिस ने रोका था। धक्का मुक्की हुई और उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा को एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बीजेपी आज आंदोलन करने जा रही है, धरना देने जा रही है जयपुर में। और इन सबके बीच में खबर ये कि कोटा में वीरांगना मधुबाला के आवास के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, कौन कौन से बीजेपी के नेता जो मिलने की कोशिश कर रहे हैं वीरांगना से? अभी तक हालांकि भाजपा के जिला अध्यक्ष सहित कुछ जनप्रतिनिधि वगैरह वहां पहुंचे थे और वीरांगना के हालचाल जाना था, क्योंकि वीरांगना की कल तबीयत बिगड़ गई थी। उनके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां मौके पर पहुंचकर स्वास्थ्य की जांच करके उसको ड्रिप चढ़ाई थी और उनको कुछ प्राथमिक उपचार दिया था। उसके बाद उनकी हालत में फिलहाल सुधार बताया जा रहा है, लेकिन महिला पुलिस कर्मियों सहित करीब 1 दर्जन जवानों का तैनात की वहां घर के आसपास किए। अनावश्यक आने जाने वाले लोगों पर यह कहा जा सकता है कि एक पाबंदी की तरह लगाई गई है और जो है परिजनों को भी बाहर आने से कई बार रोका जा रहा है। जो वीरांगना बाहर जाए तो वो भी उनको भी रोका जा रहा है। वीरांगनाओं में जो मधुबाला ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि जयपुर में तो एक बड़ा धरना बीजेपी की तरफ से होने वाला है, क्या कोटा में भी कुछ इस तरह की रणनीति? देखिए, फिलहाल बीजेपी की तरफ से कोई धरने के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन भाजपा नेताओं सहित अन्य लोगों में इस बात को लेकर जो है आक्रोश जरूर व्याप्त है, शहर में भी, ग्रामीण अंचल के इलाकों में भी, क्योंकि वीरांगना का जो आवास है शहर से करीब 50-60 किलोमीटर दूर पे है, लेकिन वहां भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के साथ साथ आक्रोश उन लोगों में है कि वीरांगना के साथ जो दुर्व्यवहार रहा उनको लेकर पुलिस के प्रति आक्रोश व्याप्त है। और फिलहाल ये कहा थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि भाजपा द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा या नहीं। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोटा के उद्योग नगर क्षेत्र में एक ज्वेलर्स के साथ ग्राहक बनकर 12 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया। शातिर ठग ग्राहक बनकर दुकान पर पहले कई दिनों तक छोटे मोटे यहां पर लेने देने की बात कर भरोसा उसने जीता, फिर नकली सोने का गहना देकर 12 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। ठग जेवर गिरवी रखकर 9 लाख रुपए नगद और 3 लाख के गहने ले गया। पीड़ित दुकानदार को 2 घंटे बाद ठगी का एहसास हुआ। उसने थाने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई। शातिर ठग की तस्वीर दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। और इसी के साथ वक्त छोड़े से ब्रेक का